सर हाँ बोलो। सर मंडे को टाइम क्या रहेगा? उस टाइम किसी का ट्यूशन नहीं हो सकता, तो वही टाइम फिर सोच रहे हैं सर कौन कितने ज्यादा बजे? बेटर रहे। इवनिंग 8 to 9। सर ज्यादा ही लेट किसी है। का ट्यूशन नहीं है बेटे, ज्यादा लेट नहीं है, गर्मियां हैं अभी फिलहाल, यही रखते हैं, फिर देखते हैं। सर क्या? सर 12 दोपहर को। हाँ दोपहर को सर क्या 12 टाइम बजे। रखा? हाँ बेटे, सब करके देख लिया बेटे, मैंने सब करके देख लिया। सर क्या सर टाइम 2 बजे रखा? कर लीजिए ना, 2 बजे तो खाली है, 2 बजे कोई क्लास भी नहीं है। बेटे ट्यूशन है, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का ट्यूशन है बेटे। अच्छा इस टाइम पे सर 2 1 बजे बजे। नहीं है। हाँ 1 बजे। बेटे 1 1 बजे बजे बेटे स्कूल की क्लास हो रही है बहुत सारे बच्चों की, 1:30 ऑफ होती। अब आप इसमें मत पढ़ो, आप सर इसमें नहीं टाइमिंग पढ़ो। क्या है? टाइमिंग मंडे से चेंज होंगे 8 to 9 PM गुड में। आफ्टरनून सर। मंडे से चेंज होगा टाइम, गुड आफ्टरनून। 8 to 9 रहेगा। इसमें किसी की शिकायत नहीं है, मैंने सब करके देख लिया, ठीक है ना, तो किसी की शिकायत नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल चलेगी। अगला टॉपिक हम कर रहे थे रिलेशन। सर सैटरडे संडे छुट्टी है। बेटे क्यों छुट्टी क्यों होगी, क्लास होगी, ओके सर। इसी टाइम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, L लेंथ का कंडक्टर है। दिस इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस कैपिटल A है, इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, तो यू नो वेरी वेल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये प्लस एंड की तरफ भागेंगे। तो कंसीडर, मैंने आपको दोनों चीज भेज दी है, नोट्स भी भेज दिए हैं, और अगर आप पीपीटी में इंटरेस्टेड हैं तो पीपीटी बहुत बेहतरीन है, पीपीटी देखेंगे लैपटॉप पर तो बहुत आराम से सब कुछ समझ में आएगा। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। अब लेट N, हमेशा मैंने बताया 11th क्लास से पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मैंने सबको सिखाया है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ हेयर्स एट योर हेड, कितने आपके सिर पर बाल है, या व्हाट आर द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द रूम, रूम में कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है, और जो चीज काउंटेबल नहीं होती उसे हम डेंसिटी की टर्म्स में लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पर वॉल्यूम, पर एरिया या पर लेंथ। तो कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। तो n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब n होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। सर मैं अभी ये भी आया हूँ सर, कितना हुआ सर अभी तक? यही है, ठीक है सर। ये कंडक्टर है एल लेंथ का, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, एल लेंथ का कंडक्टर है, फील्ड लगा दिया हमने, रिलेशन निकाल रहे हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे। एल Excuse लेंथ me, है, sir. एरिया ऑफ सेक्शन है। हाँ जी बोलिए। सर कल की बोलिए। पहली मीटिंग भेज दीजिएगा, कल मैं एक्चुअली आ नहीं पाया था। अपने भाई पंखा लाइट बंद कर दो, पंखा भी ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेट स्मॉल एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसके पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैपिटल N मान लेते हैं, और वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ। तो कैपिटल N कितना आ गया, NaL। ये क्या आ गए मेरे पास, नंबर ऑफ फ्री सर इलेक्ट्रॉन। कैपिटल एन क्या है? बेटा लिखा हुआ है नंबर ऑफ फ्री अच्छा। इलेक्ट्रॉन, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n कैपिटल N बाई A इंटू L, वॉल्यूम A इंटू L है, कैपिटल N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कैपिटल N हो गया NaL। अब कोई बताएगा मुझे चार्ज फ्लोइंग कितना होगा? चार्ज फ्लोइंग, चार्ज क्या होता है सबने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू सर ये एन एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। Ne। हाँ जी Ne सबने पढ़ा। सर ये एन एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तीनों। कौन से? एन ए एल जो आपने कैपिटल एन, हाँ सर नीचे वाला है। ये एरिया है, ये लेंथ है कंडक्टर का। स्मॉल n क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री सर वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक सेकंड शांत रहो, पहले ये पढ़ो। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट जी वॉल्यूम। सर। नंबर सर। ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने कैपिटल N माना, वॉल्यूम हाँ। क्या होगा एरिया इनटू लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए NaL। एल डेंसिटी मतलब एक वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन, ये एक वॉल्यूम में छोटा n और बड़ा N क्या है टोटल नंबर, ए ठीक क्या है सर। एरिया, L क्या है लेंथ। तो ठीक ये सर। पूरा का पूरा ये कैपिटल N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री ठीक है सर, आ गया। टोटल लगा लो इसके आगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू, चार्ज का फॉर्मूला क्या है पहले चैप्टर से पढ़ा, Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। Q की वैल्यू लगाइए, Q की वैल्यू कितनी हो गई NaL इंटू E। अब फाइनल करंट का फॉर्मूला कोई भी बता सकता है, I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई T। I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई T, कोई भी बता सकता है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो अभी भी सर ये छोटा time एन है। समझ नहीं आया, छोटा वाला जो एन है। अच्छा बेटे, हमने बताया तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं बेटे? सर 1 लाख बाल है आप सर। किस, पता नहीं सर। नहीं मैं कह रहा सर हूँ डेंसिटी बता सर दीजिए, 100 फाइंड कर बाल 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेटे मैं कह रहा हूँ एक करोड़ है, तो आप क्या कह लोगे?
तो मैं कभी भी छोटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो काउंट नहीं कर सकता। जब कोई चीज काउंटेबल नहीं होती है, तो उसमें स्मॉल एन डेंसिटी में लिखते हैं वो चीज। तो स्मॉल एन क्या है बेटा? स्मॉल एन है ये गया नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एक वॉल्यूम में कितने, इसके तार के एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितने। फिर टोटल निकालने, ये कैपिटल एन क्या है? टोटल। तो टोटल क्या आ गए? डिवाइड बाई वॉल्यूम N12, तो टोटल आ गए Na। तो स्मॉल एन क्या है बेटे? लिखा हुआ है नंबर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है पर वॉल्यूम कितने, ठीक है ना? क्लियर है? पर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितने होंगे। अब I/Q/T होता है, Q की वैल्यू रखिए NaLe डिवाइड बाई T। अब जो ये बता देगा वो महान इंसान है, जो ये बता देगा, जो मैंने सर वेलोसिटी। ये मार्क किया है सर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सर, क्यों? क्योंकि सर वो उतनी लेंथ में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं सर उसमें, सर वही तो है। ये 30 तुम सेकंड में। बैठे हो, ये क्लासरूम है, ये कंडक्टर एक क्लासरूम मानो। अब कोई बच्चा यहाँ बैठा है, पीयूष यहाँ बैठा है, और जो युवराज है वो यहाँ बैठा है क्लास में, ये क्लासरूम मानो। ये पीयूष यहाँ बैठा है आगे की सीट पे, युवराज सबसे लास्ट की सीट पे बैठा है, और बीच में कोई और बैठा है, आर्यन विष्णोई बैठा है, ठीक है, रुद्रवाना यहाँ बैठा है। तो सब पूरे कमरे में अलग अलग जगह बैठे हुए। तो ऑन एन एवरेज पढ़ा तो बोर्ड पे रहा हूं, सबको दिखाई देता है। तो ऑन एन एवरेज पूरी क्लास की जो लेंथ है वो L है, और सबको दिखाई दे रहा है, सबको पढ़ाई उतनी ही आ रही है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बारी करूं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आ रहा है। अब मैं लोगों की जगह इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पॉजिटिव एंड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा वो यहाँ से यहीं पहुंच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन मिला के कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? L T टाइम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। तो ऑन एन एवरेज सारे मिला के कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? L। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या आ गया? Na। L अपॉन T को क्या लिख लूंगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं बता दूं, सिंस ये हो गई L अपॉन T। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों को बता दूं मैं, एवरेज होती है। कल जिसने क्लास करी थी, दे नो दैट एवरेज वेलोसिटी VD क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी। तो सही आ गया, डिस्टेंस एवरेज अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ गया आपका? ऑन एन एवरेज कितना आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर है बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, करके दिखाओ। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। उन्होंने कहा है 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, एरिया है 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। नंबर डेंसिटी देखो ये आ गई, स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी 4.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। तो उन्होंने पूछा है ड्रिफ्ट स्पीड बताओ कितनी होगी
ड्रिफ्ट स्पीड बताओ कितनी होगी, तो निकालो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी। कैलकुलेट करो ड्रिफ्ट स्पीड। कितनी आ गई भाई ड्रिफ्ट स्पीड? हाँ एन की वैल्यू कितनी दे रखी? 4.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। सर तो- इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो होती है ना 1.9 कुछ। हाँ बेटे, हाँ बेटे, वो तो ठीक पता ही सर। है। I = कितना हो गया, NeAVD, पंखा मत चलाओ। NeVD कुछ भी लिखिए। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में जो पूछा जाए पहले उसको निकालो, वैल्यू मत रखो। VD पूछा है तो पहले VD निकालो, I/NeA। I कितना है, 5 एम्पियर। N क्या है, नंबर डेंसिटी, कितने दे रखे हैं, 4.5 10⁻28। E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 10⁻19। एरिया कितना गिवन है, 4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, Yes, sir, आ गया, sir. 7.11 into 10⁻9। सर 1.7 into 10⁻⁻4। एक सेकंड 28 और Yes. पहले ये सॉल्व करो पावर। 19 माइनस है और 6 माइनस है, 19 और 6 माइनस माइनस प्लस होंगे तो कितना हो गया, 25 हो गए माइनस के, और ये प्लस के 28, तो सर 3 हो 10 गया की प्लस। पावर 3 बची। बायो वाले देख लें कैसे सॉल्व करते हैं, जो बायो के बच्चे हैं पहले पावर सॉल्व करते हैं, माइनस सर इतनी माइनस। कैलकुलेशन तो सर बायो वालों को भी आती है। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हें भी नहीं Yes, sir. आती। तो ये अब ये पावर सॉल्व करी हमने, तो 10⁻⁻ कितनी आई, बची यहाँ 3 बची। Yes, sir. अब इसे सॉल्व कर लो बाकी। 1.7 7 into 10⁻⁻4। सर -4 है। -4 मीटर पर सेकंड, ये आएगी। Yes, sir. अब उसने कहा है फाइंड, सेकंड पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम one end to another end of conductor of length of length 1.7 मीटर। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, मतलब अगर ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ दी है 1.7 मीटर। अब कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस एंड पर जा रहा है, प्लस एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो कोई भी निकाल सकता है। स्पीड का सर, क्या 10,000 फॉर्मूला seconds। होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब Yes, ड्रिफ्ट स्पीड। L/T। डिस्टेंस कितनी चलेगा कोई इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम = कितना आ गया, लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ कितनी दे रखी है, सर 1.7। 1.7। ये 1.7 into 10⁻⁻4, ये कैंसिल हो गया, 10⁻4 ऊपर गया तो 10 + 4 सेकेंड आंसर आ गया।
हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और ये बाद में भी आएगा, अगले चैप्टर में भी आएगा यही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड when an electron orbit एक्सक्यूज मी सर, हाँ in an सर ये atom। एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? क्या आ रहा है? सर टाइम इतना ज्यादा क्यों आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन की के लिए, उसके लिए? इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से चलते हैं वैसे तो, लेकिन ये ज्यादा आ रहा है टाइम क्योंकि हमने ये 1.7 मीटर बहुत लंबा कंडक्टर यस लिया है। सर। ठीक है ना, सर 1.7 मीटर तो मीटर लिया है। सर क्योंकि वैसे ज्यादातर तो कंडक्टर सेंटीमीटर्स में होते हैं सर, ये तो काफी लंबा हो गया। नहीं तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है। तो वो कह रहा है इससे इलेक्ट्रॉन बताओ, इससे करंट कितनी बनेगी, कितनी करंट बनेगी इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से एटम के। एटम में पता ही है तुम्हें, एटम में क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अराउंड न्यूक्लियस। यस सर। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, और जब चार्ज चलेगा तो क्या बनाएगा, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, Q/T। हाँ, इन एन एटम। सर टाइम निकालना है मतलब। हाँ, रेडियस आर। तो सब ब्लर आ रही है करंट इसमें। निकालनी है, करंट, सर बढ़िया आ रही है टाइम नहीं निकालना, करंट, करंट निकालनी है। तो Q क्या होता है, Q क्या होता है, Q क्या होता है, NE। सर 1.6 × 10⁻⁻19। Ni भाई फिलहाल एक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन है, NE। हाँ N एन वाला इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो E अपॉन टाइम, सिंस Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Ne, और N कितने हैं, 1। N कितने हैं, 1। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कहाँ है उसमें, N इलेक्ट्रॉन। अब टाइम, टाइम नहीं दे रखा तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम, सर लेंथ टाइम क्या बाय होता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलेगा ये एक रिवॉल्यूशन में, एक पूरे रिवॉल्यूशन में, सर 2πr। 2πr। ये पूरी 2πr चल देगा, और स्पीड v, तो टाइम की जगह रख दीजिए 2πr अपॉन v। v ऊपर चला गया, E इंटू वी अपॉन 2πr। v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने एम्पियर करंट आ, ये फिर आएगा ये अगले चैप्टर में फिर लौट के आएगा क्वेश्चन, अगले चैप्टर में फिर लौट के आएगा ये क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है एटम में, तो उससे कितनी करंट बनेगी एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में। तो हमने आई Q/T, Q क्या होता है, Ne, N कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 रख लिया, N को 1 रख लिया, 1 इंटू E। टाइम नहीं पता, टाइम क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन, 2πr अपॉन v, तो v ऊपर चला गया। v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
या इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, I is equals to Q by T. I is equals to Q by T. What is T? T क्या है? Time of one revolution. Time of one revolution. That is time period. इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक पूरे चक्कर लगाने का टाइम, एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम, उसे मैं टाइम पीरियड कहता हूँ। एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम पीरियड। और ज्यादातर सभी बच्चे जानते होंगे 1/t को क्या कहते हैं? Q कितना हो गया? सर Q 1 कितना अपॉन हो गया? सर फ्रीक्वेंसी सर। Frequency. बिल्कुल सही, फ्रीक्वेंसी। सिंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम। 1/टाइम, ये 1/टाइम को हम फ्रीक्वेंसी कह देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आ गया आंसर, ये आ गया फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकते हो, जिसे समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। बढ़िया था सर। जिसे समझ में नहीं आ रहा वो पूछ सकता है कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके एक चक्कर लगाने पर कितनी करंट बन जाएगी। तो दो तरीके हैं, या तो स्पीड दे रखी है तो स्पीड की टर्म में निकाल लो, और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितने चक्कर लगा रहा है वो 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी निकाल सकते। सर हाँ बोलो सर, एक बार ये सेकंड वाला मेथड दोबारा बताइए। आई क्या होता है बेटा? आई क्या होता है? वही पहले की तरह Q/T। Q/T। टी क्या है बेटे? एक पूरे चक्कर का टाइम। एक पूरे चक्कर का टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं बेटे, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन को टाइम पीरियड कहते हैं बेटे। क्यू तो ई हो गया, पहले भी करा था। क्यू तो ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1/टाइम, 1/टाइम पीरियड को बेटे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1/टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटे। टाइम के उल्टे को 1/t, इसको फ्रीक्वेंसी, और क्यू तो बेटे है ही, पहले भी करा था। ठीक है सर, आ गया समझ। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, नई मीटिंग भेज रहा हूँ, नई मीटिंग भेज रहा हूँ। यस सर।